नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम करने वाले हैं यह आपको एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 के हम लोग बुक से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको विद्यासागर रहमान सर का 15 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें केवल हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले, मैथ और रीजनिंग का हम पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में कौन मेगास्थनीज के संबंध से सही नहीं है। निम्न में कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है, एक का राइट आंसर करना है। हम 5 सेकंड का समय एक क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए दे रहे हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है, यह आपका सही नहीं है। और आपको वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, सही है। उसने इंडिका की रचना की, यह भी सही है। और उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, यह भी आपका सही है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है मिलान करना है, वंश दिया हुआ है, उसके संस्थापक दिए हुए हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्री विष्णु। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे जय सिंह। उसके बाद यादव वंश के संस्थापक हो जाएंगे भीलम पंचम, यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सही कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। कथन 1 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और कथन 2 में कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। 3 का राइट आंसर करना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह राजगृह में दिया था, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनय पिटक में। आपको त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, जिसमें आपका त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आपका आ जाएगा, जिसमें आपको बौद्ध धर्म संघ संबंधी नियम तथा आचरण जो है आपको विनय पिटक में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और कथन 2 में दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से चित्रात्मक लिपि मिली है, परंतु इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक है, और यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया और जारी किया गया, और यह चांदी का, टंका एवं तांबा का जीतल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि अनावर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है।
7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह पंचतंत्र का आपको फारसी अनुवाद है। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनावर-ए-सुहाइली के रूप में किया और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद कथन 2 कह रहा है कि जुटे हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन में मिले हैं, यानी कि 9 का आंसर आपको कथन 1 और कथन 2 यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था सही है, और जुटे हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से मिले ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत में यूरोपीय के आने का सही कालानुक्रम है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए आपको 1608 ईस्वी में, उसके बाद डेनिश आए 1616 में और अंत में फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच आपको अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को आपको हुआ था अलीनगर की संधि, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि आपको 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के नेतृत्व में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा गांधी जी ने सर्वप्रथम यही भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था 1917 में, खेरा सत्याग्रह भी आपको हुआ था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रमुख स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, जिला में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाए गए और नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी एक बार 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और मदन मोहन मालवीय भी आपको कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड लिंगलिथगो। लॉर्ड लिंगलिथगो का समय जो था 1936 से 44 ईस्वी तक था लॉर्ड लिंगलिथगो का शासनकाल, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल आपको 1918 में हुआ था, यानी कि 15 मार्च 1918 को हुआ था आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, यह भी आपको 1918 में ही हुआ था, लेकिन यह 22 मार्च 1918 को हुआ था आपको खेरा सत्याग्रह,
उसके बाद रॉलेट एक्ट जो दे रहा है यह फरवरी 1919 में हुआ था आपको रॉलेट एक्ट, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की एवं आदि ब्रह्म समाज जो है वह देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैंजेडा। फैंजेडा जो है पूरे ब्राज़ील में पाया जाने वाला पौधा है और औपनिवेशिक काल 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित थे, जहां आपको चीनी का उत्पादन किया था, और 19वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन में विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगुलहास जो है आपका ठंडी महासागरीय जलधारा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। अगलुहास हिंद महासागर की गर्म उष्णकटिबंधीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलैया डैम जो कोनार नदी दे रहा है, तो तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है जो झारखंड में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी ये आपका सही है। लेकिन ऑप्शन बी में तिलैया डैम जो दे रहा है यह आपको बराकर नदी पर स्थित है और यह झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 में कह रहा है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर लगभग में है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूपगढ़ी। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि वाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है। वाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल सागर एवं अरब सागर को वाव उल मंदेव जलडम रहमद लाल सागर एवं अरब सागर में स्थित है और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यानी कि यह जो है लाल सागर एवं अरब सागर
में स्थित है और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 में कह रहा है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से आपको शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का जो है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रस्ताव आपका राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होनी चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको अनुच्छेद 20 एवं 21 जो है वह राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में समाप्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रारंभिक आधिकारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है और बशर्ते उस राज्य की विधानसभा में इस आशय का संकल्प पारित किया हो कि वर्तमान में कुल 6 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है और असम, राजस्थान और उड़ीसा की विधानसभा को इस आशय का संकल्प पारित किया गया है, लेकिन अभी तक यह संसद में लंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, यानी कि 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 में आपको कह रहा है कि निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है आपको
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत आपको राज्य के विधानसभा में, यानी कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के प्रावधान किया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हर्त के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और आपको रामनाथ कोविंद जो है यह राष्ट्रपति जो है यह बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है और भारत में इसके प्रणेता वर्गीस कुरियन है। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग जो है वह विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घरेलू मुद्रा के वाह मूल्य में कमी करना आपको मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो ऑप्शन दिया हुआ मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में कह रहा है आपको कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में आपको कह रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। आपको 50 का राइट आंसर करना है नाबार्ड के संबंधों में निम्न कथनों पर विचार करें। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था और नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। यानी आपका कथन 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यापार प्रशुल्क पर समान समझौता जो है आपका और विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि विशेष आरण अधिकार एसडीआर क्या है।
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईएमएफ की एक मुद्रा। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है और यह एक अमौद्रिक मुद्रा है जिसका प्रयोग आईएमएफ द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब जो है आपका सदिश राशि नहीं है। बल का आवेग, बल आघूर्ण की माप और भार जो है आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि जूल किसकी इकाई है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार। कार और ऊर्जा की इकाई आपको जूल हो जाएगा और आपको शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 55 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट और भारी जल को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल एवं बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO+H4। CO+CH4 जो है आपका बायोगैस में मुख्यतः होती है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यह आपका सही नहीं है। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से अधिक होता है, इसलिए ध्वनि की चाल वायु आर्द्र वायु में अधिक होती है, यानी कि 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होती है और पौधे के पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 63 में आपको कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। लाल रंग अपने पथ के सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। यह रक्त से संबंधित आपको कैंसर है। थैलीसेमिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड जो है यह आपका जल जनित रोग है और आपको हैजा भी जो है यह जल जनित रोग है, जबकि बाकी जो आपको दिया हुआ है डेंगू, चेचक, तपेदिक यह जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए जो वर्णांधता दे रहा है यह सही नहीं है। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, जबकि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी और जीरोपैथेलेमिया रोग होता है। विटामिन B1 वेरी सही है। विटामिन सी स्कर्वी सही है और विटामिन के रक्त जमना यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य
अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण होता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में मिलान करना है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पीयर और बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा और पावर का मात्रक यानी कि शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्व। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा तथा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 में कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 71 में कह रहा है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m के पावर 0, l के पावर 0 और t-1 जो हो जाएगा कोणीय वेग की बीमा हो जाएगी, यानी कि 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए 72 में कह रहा है आपको कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय के द्वारा होता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरासिल जो है आपको डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और भूतापीय ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है, ये आपको बताना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालेंड, ये आपका जैव विविधता की दृष्टि से आपको संवेदनशील स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है। 77 का माफ़ कीजिएगा 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि O2 जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है और आपका CO2, CH4 और CFC जो है आपका हरित गृह गैस है। 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के एवं कैल्शियम जो है रक्त जमने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि आपको एडोटेरिया के वॉल्यूम 1 बुक से था। एडोटेरिया के आपको वॉल्यूम 1 बुक से आपको था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट और विद्यासागर रहमान सर के बुक का 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बाकी इसमें जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बच रहा है हम आपको PDF दे देंगे और उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, आप लोग वहां से मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।